जैसा देश वैसा भेष, जैसी संगत वैसी रंगत, जैसा गुरु वैसे शिष्य, जैसी शिक्षा वैसी हमारे आदर्श संस्कार और वैसी ही प्रतिक्रियाएं। जी हाँ, मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ जिन सभी ने लास्ट वाली वीडियो पे भर भर के अपनी प्रतिक्रियाएं शेयर की। और जिस जिस तरीके की आपकी प्रतिक्रियाएं थी उस तरीके की आप इस कहावत के अनुसार अपनी अपनी श्रेणी देख सकते हो। जैसा कि आईआईटी बाबा आप सभी जानते हैं महाकुंभ में काफ़ी फेमस हुए, और उसके बाद जो भी अभी विवाद हुआ उनका सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, न्यूज़ नेशन पे भी जो भी बवाल कटा, उसके बाद कुछ और चैनल पे भी वो देखने को मिल रहे हैं, उनकी बातें सुनने को मिल रही है। पहले भी बहुत सारी बातें सुनी, कुछ बातें अच्छी भी होती हैं और कुछ बातें सचमुच में किस तरीके की होंगी वो डॉक्टर कपिल जी काकड़ ने बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से बताया, बहुत सारे प्रमाण भी दिए। और कहा भी जाता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जिसने वो न्यूज़ नेशन वाली वीडियोस देखी हैं वो अपने आप में स्वयं प्रत्यक्ष हैं। और उससे पहले भी बहुत सारी ऐसी जो कुछ भविष्यवाणी की हैं, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेकर के हो, और भी बहुत सारी तरह तरह की उनकी भविष्यवाणी जो बार बार न्यूज़ चैनल वाले दिखा भी रहे हैं, वहाँ से भी ये सारी बातें स्पष्ट होती हैं। देखने वाला समझने वाला भली भांति देख भी सकता है, समझ भी सकता है अपने सोच समझ से उन सारी बातों को किस तरीके से आप देख रहे हैं और किस तरीके से आप प्रतिक्रियाएं शेयर कर रहे हैं। ये सब कुछ आपकी जो संस्कार है, आपकी जो मनोवृत्ति है, उस सभी पर ये निर्भर करता है। आप सभी ने जो भी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी, जो कुछ नेगेटिव प्रतिक्रियाएं भी आई, ये मैं उन सब के लिए बोल रहा हूँ कि जो भी कुछ आपने देखा अभी तक बाबा के अंदर, और जिस तरीके से आप अंधभक्त होकर के बाबा को सपोर्ट कर रहे हैं, बाबा को अच्छा बता रहे हैं, मैं कोई उनको बुरा नहीं बता रहा, चलिए मैं भी अच्छा बता देता हूँ, कहीं आपकी भावनाओं को ठेस ना पहुँच जाए। लेकिन मैं आप सभी से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ आपके लिए, कि आपने क्या कभी अपने आप से पूछा है कि आपका धर्म को लेकर के क्या स्वाध्याय है, आपको धर्म ग्रंथों को लेकर के क्या स्वाध्याय है, आप सनातन धर्म को कितना जानते हैं, आप उन धर्म गुरुओं का कितना आदर सत्कार सम्मान करते हैं, जो कि इस सनातन धर्म की जो साख है उसको बचाने के लिए अपने प्राण तक निछावर किए हैं बहुत सौ ने, और आगे भी कर रहे हैं। किस किस ने क्या क्या कुछ नहीं किया इस धर्म के लिए, चाहे वे महर्षि दयानंद सरस्वती जी हों, या फिर अनेकों अनेकों इसी सीरीज में जितने भी हमारे महापुरुष आए और जिन्होंने धर्म की शाखा को, धर्म की ज्योति को, धर्म के ज्ञान को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, और शुद्ध ज्ञान लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने जीवन तक, अपने प्राणों तक की आहुति दी है। आज उस सनातन धर्म में जहाँ फिर से कोई भी बाबा आकर के किस तरह का यूथ को एक प्रेरणा दे रहा है, यूथ को एक ये सारी बातें कह करके कि हाँ मैं भी सूटा मारता हूँ और आप भी मारें, भक्ति रंग में किस तरीके का मार्गदर्शन दे रहा है, किस तरीके के परिचय करा रहा है सनातन धर्म का, इन सभी बातों पर थोड़ा सा सोचने का प्रयास करें। आप सभी चिंतन मनन करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। वहाँ पर जो भी धर्म गुरु थे और जो भी उनकी प्रतिक्रियाएं थी, शायद वो भी गलत नहीं थी, क्योंकि बुरा लगता है जब किसी बात को आप बचाने के लिए अपने धर्म पर जब कुछ ऐसी आपत्ति आने लगती है। तो दोस्तों आप सभी ने सुना भी होगा कि समाज की हानि उन लोगों से नहीं होती जो समाज की हानि कर रहे होते हैं, समाज की हानि उन लोगों से होती है कि जो सब कुछ जानते हुए भी मौन रहते हैं। और कुछ अंधभक्त कि कुछ पढ़ेंगे नहीं, कुछ समझेंगे नहीं। चलिए, आप जो उनके प्लस पॉइंट है, आप उनके प्लस पॉइंट को देख रहे हैं कि इतना अच्छा ज्ञान रखने के बाद, इतना अच्छा पैकेज रखने के बाद उन्होंने ये सब कुछ छोड़ा। मैं इसको गलत नहीं बताता, चलिए मैं भी इस बात का सम्मान करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा डिसीजन लिया, अपने सनातन धर्म को अच्छा और ज़्यादा जानने की उनके अंदर की जो इच्छा थी उसको वो लेकर के आगे बढ़े। और जैसे जैसे हमारे कुछ महापुरुष रहे हैं, चाहे वो गौतम बुद्ध जी क्यों ना हो, जिन्होंने सब कुछ अपना राजपाट छोड़ा और
ज्ञान की खोज में निकले, ये भी अभी एक ज्ञान की खोज में हो सकते हैं। लेकिन एक अच्छा गुरु ना मिलने के कारण, एक अच्छी शिक्षा ना मिलने के कारण अभी जो भी अंदर से जैसा भी आ रहा है वैसा बोलते चले जा रहे हैं। और वो अपनी, जैसा कि डॉक्टर कपिल जी ने कहा कि ये उनकी अपनी बनाई हुई कहानियाँ हैं और ये एक बीमारी के एक लक्षण होते हैं। इसमें व्यक्ति को जो अच्छा लगता है वो बोलता जाता है और उसको लगने लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ मैं वही हूँ। मैं यहाँ पर आप सभी को याद दिला देना चाहता हूँ, आप सभी ने भली भांति देखा होगा एक फिल्म को, जिस फिल्म का नाम था क्या था, मुन्ना भाई एमबीबीएस। आप सभी ने देखा होगा कि किस प्रकार मुन्ना भाई एमबीबीएस गांधी जी से बात करते थे और गांधी जी उनके क्वेश्चनों का आंसर देते थे। आप सभी ने देखा होगा और वो भी अपने आप को, लोग उनको भी वो दूसरे रूप में मानते थे कि आप भगवान हो। जिस तरह से वो एक मैं उसका नाम भूल गया, कैरेक्टर का क्या था, सबीर कबीर कुछ ऐसा था कि वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम भगवान हो, तुम मुझे बचा सकते हो, मुझे बचा लो। और गले से लग जाते थे कि बचा लो मुझे, प्लीज़ बचा लो। तो वो जो चीज़ें थी, वो जो उसका माइंड सेट था बंदे का, वो उसका था जो उसने चीज़ें देखी, हाँ यार यही भगवान है, यही बचा सकता है। अब वो तो एक मूवी थी डॉक्टर एमबीबीएस, उसको तो आप समझ गए, क्योंकि बाद में आकर के जो सरदार जी थे उन्होंने उसकी पोल खोली कि भाई ये ऐसे कुछ नहीं है, गांधी जी हमेशा इसके साथ में रहते, ये तो एक बीमारी है। और इस बीमारी में जो जिसको ज़्यादा पढ़ने लगता है, सोचने लगता है, जिस बात के बारे में जितना चिंतन मनन करने लगता है, उसको वो प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देने लगता है। ऐसे मनोवैज्ञानिक बहुत सारे तर्कों के माध्यम से, और अगर आप जानना चाहें तो ऐसी पुस्तकों के अंदर आप पढ़ सकते हैं कि हमारा जो मानसिक स्थिति होती है, जिस चीज़ को हम बार बार रिपीट करने लग जाते हैं। ऐसा एक और मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ। कई बार जब कुछ लोग ध्यान अवस्था में बैठते हैं ध्यान करने के लिए, और वो किसी भी आकृति का जब चिंतन मनन उस ध्यान अवस्था में करने लगते हैं, तो वो आकृति प्रत्यक्ष रूप में उनको ऐसा आभास होने लगता है कि वो हमें प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने बैठी दिखाई दे रही है। जिस रूप में भी, जिस शेप में भी, जिस आकार में भी, जिस रंग में भी वो उसको देखना चाहते हैं, वो उसको सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने लगती है। ऐसे ही उस बीमारी का शिकार ये होकर के अपने आप को कभी कृष्ण बताते हैं, कभी अपने आप को शिव बताते हैं, कभी चक्र छोड़ने की बात करते हैं, कभी काल की बनते हैं, कभी अपनी एक नई दुनिया बसाने की बात करते हैं, और कभी अपना पांचवा वेद लिख देने की बात ये करते हैं। देखिए, आप सनातन धर्म को जानने के लिए आए हैं, सनातन धर्म को जानना चाहते हैं, तो बहुत अच्छे से आप थोड़ा सा अपना स्वाध्याय और बढ़ाइए। अच्छी अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय कीजिए, चिंतन मनन कीजिए, थोड़ा सा अपना जो मेडिटेशन प्रक्रिया है उसको और अच्छे से जानिए। और मैं बोलना चाहूँगा कि एक दो बार अगर हो सके तो विपश्यना भी आप जा करके हो करके आइए। आपको अपने अंदर बहुत कुछ देखने को मिलेगा, अपने अंदर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जितना जितना आपको बाहर भागने की आवश्यकता नहीं है, अपने अंदर जाइए, अपने आप को देखिए, और हर रोज़ अपनी एक सेल्फ ऑडिट जरूर कीजिए। क्योंकि अंदर देख लेना और अंदर जो चल रहा है, कई बार सही को गलत मान लेना और गलत को सही मान लेना भी हम अपनी बहुत बड़ी हानि कर लेते हैं। कहा भी जाता है, इसीलिए एक कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि जब कुछ गलत समय चल रहा होता है ना, तो हम ऐसे ही करते हैं। कुछ लोगों ने जो आपके साथ सहानुभूति दिखा रहे हैं, जो आप इतना सब कुछ छोड़ छाड़ करके आए हैं, और जो कुछ आप अच्छी बातें करते हैं, कुछ बातें आपकी बहुत अच्छी लगती हैं सचमुच में। अच्छा, आप जो भी कहते हैं वो सिर्फ एक पहलू हो सकता है, मोह को छोड़ देना। आपने अपने मोह पर विजय पाई, अपने मोह को जीता, ये एक अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं उस मोह का अभी भी आपके ऊपर प्रभाव है। कहीं ना कहीं जो आपकी मानना स्थिति है, जो आपकी वाणी के ऊपर संयम बहुत सी बार नहीं रहता, जो आपका अपने श्रम के ऊपर बहुत सी बार संयम नहीं रहता। कुछ लोग बताते हैं कि आपकी जो हंसी है वो बहुत मैग्नेटिक है, होता है। कुछ लोगों को समय समय के अनुसार एक हवा चलती है, एक हवा बहती है, कभी कुछ पसंद आने लगता है, कभी कुछ अच्छा लगने लगता है। तो एक हवा होती है, जैसे हवा ये गुजर जाएगी, वैसे आपका जो ये फ्लो है सोशल मीडिया वाला, क्योंकि सोशल मीडिया वाला फ्लो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहता जब आपके पास कुछ ऐसा ठोस ना हो। अभी अगर आपको कहीं से कोई प्रसिद्धि मिली है, तो अभी आपका दायित्व, आपका कर्तव्य बनता है कि आप इसको बनाए रखें और अपने दैनिक स्वाध्याय को बढ़ाएं। कुछ ऐसी पुस्तकों का आप अध्ययन करें, स्वाध्याय करें, और कुछ और अच्छी अच्छी बातों के साथ में मैसेज देना शुरू करें। और अगर आपको अपना चिंतन मनन करते हुए, अपनी सेल्फ ऑडिट करते हुए इन सारी बातों का आभास हो कि जो भी आप ये गंदी चीज़ों का आप सेवन करते हैं, जो सेवन नहीं करना चाहिए, और भक्ति रूप में कहीं ये सहायक नहीं होता है, बल्कि ये ऐसी कुछ डोपामिन की आदत आपको डलवा देगा कि आगे चल करके आप भी परेशान हो जाएंगे। और जो यूथ आपसे प्रभावित होकर के इनको कहीं ना कहीं भक्ति
मार्ग में अपना माध्यम बनाएंगे इनके द्वारा, वो भी अपने जीवन में बड़ी हानि करेंगे। तो उन सभी अंधभक्तों को भी, और जो फॉलो कर रहे हैं, जो इस तरह के कमेंट डाल रहे हैं, उन सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि कृपया अपना चिंतन मनन करके सही सही जाने कि क्या सही है क्या गलत है। और सभी को यार इतनी मेगा बुद्धि उस परमपिता परमेश्वर ने दी है कि आप हर एक बात के बारे में चिंतन मनन कर सकते हैं। अगर इनका कहना है कि कण कण में परमेश्वर है, प्रत्येक के अंदर परमेश्वर है, तो भाई वो सभी के अंदर है, वो इनके अंदर है तो वो आपके अंदर भी है। वो अपने अंदर के परमेश्वर को जगा रहे हैं या उसको देख पा रहे हैं, तो आप भी अपने अंदर के परमेश्वर को जगा सकते हैं, देख सकते हैं, उसका आभास कर सकते हैं, उसकी अनुभूति कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। अष्टांग योग को अच्छे से जान करके, अष्टांग योग की शरण में अगर आप जाएंगे, अष्टांग योग को आप अच्छे से जानेंगे, तो मैं यहाँ पर अभय सिंह जी को भी एडवाइस करना चाहूँगा कि वो अष्टांग योग को अच्छे से जाने। वो अपना जो भी मेडिटेशन है उसको अच्छे से जाने, जो 8 प्रमाण हैं उनको अच्छे से जाने। थोड़ा सा अपने आप को रोके, अभी तो रोकने की आवश्यकता है, क्योंकि कहते हैं कि कौवे और कोयल में दूर से देखने में कोई ज़्यादा बड़ा अंतर नज़र नहीं आता, लेकिन हाँ स्पष्ट रूप से जब वो बोलना शुरू करते हैं तो कौवे और कोयल का अंतर स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है। तो यहाँ पर मेरी एडवाइस आपको यही रहेगी अभय सिंह जी, कि आप थोड़ा सा संयम बरतें, और जब भी जो भी कुछ बोलें तो थोड़ा सा तोले और फिर बोले। तो डेफिनेटली मैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप बहुत जल्दी अपने आप को पहचानें, और इन सारी चीज़ों से जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, मैं ईश्वर हूँ, मैं शिव हूँ, अंश हो सकते हैं, वो सभी के अंदर है, तो यह कह सकते हैं मैं ही हूँ। और लास्ट में मैं आप सभी को ये बात बता देना चाहता हूँ जो यहाँ तक आए हैं, जिसने जब जब ज़्यादा मैं का प्रयोग किया है, चाहे वो रावण हो या फिर और भी कोई बड़े से बड़ा विद्वान क्यों ना हो, वो विनाश को प्राप्त हुआ है। मैं का मतलब ही अभिमान की पराकाष्ठा में जाना है, और अभिमान अच्छे अच्छे का नहीं रहता, चाहे वो लंकापति रावण ही क्यों ना हो। तो आई होप कि आप सभी को जो भी प्रतिक्रिया कर रहे थे लास्ट वीडियो पे, उन सभी को इस वीडियो से भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आइए दोस्तों, अब जीवन जीना सीखें, बहुत उठाए दुख, अब खुश रहना सीखें। दोस्तों, अगर आप सचमुच में अपने इस जीवन को बिना दुखों के जीना चाहते हो और जानना चाहते हो कि किस प्रकार से इस जीवन को हम जिएं, किस प्रकार से हम सत्य को जानें, किस प्रकार से हम अपने आप को जानें, तो मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा अपनी लिखी हुई पुस्तक अनस्टॉपेबल बाय मुकेश आर्या। अगर आप सर्च करेंगे अमेजोन पर अवेलेबल है, क्योंकि दोस्तों आपको विशेष बनाती है किताबें और संगति। तो मैं फिर कहना चाहूँगा, जैसी संगत वैसी रंगत, जैसा गुरु वैसी शिष्य, और जैसे ज्ञान वैसा फिर हो जाता है आपकी प्रतिक्रियाएं, आपका व्यवहार, आपका जीवन। तो अब अपने जीवन को अच्छा बनाइए। आइए अपने आप को पहचानें और कहें, इफ़ यू हेल्प अदर यू हेल्प योर सेल्फ। सर्वे भवन्तु सुखिनः।